ना थके है अभी ये कदम, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी कोशिश जारी है। बा, आपके साथ बहुत सारी ट्रेजेडीज भी हुई हैं आपके जीवन में, जिसमें मुझे लगता है सबसे पहली बहुत छोटी अपनी बच्ची को आपने खो दिया। वो क्या घटना थी, कैसे हुआ? कुछ नहीं, वो चाली में खेल रही थी, हमारी चोल सिस्टम है तो चोल में खेल रही थी, तो वहाँ से एक डंडा निकल गया, तो वहाँ से वो ऊपर से नीचे गिर गई। तो हमारी एक लेडी थी खड़ी सी बाहर, उसने देखा तो वो मैक्सी पहना था, तो ऐसा गोल 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 मैक्सी में वो हवा भरते गोल गोल घूम के ऐसा नीचे गिरी। तो थोड़ा टाइम 20-25 मिनट जिंदा थी, तब इसको हरकिशन दास हॉस्पिटल थी, बाद में लेके गए, तो वहाँ भी वो 10-15 मिनट रही। बाद में डॉक्टर बताए रहेगी तो भी आपके काम का नहीं है, क्योंकि उसका ब्रेन ही खत्म हो गया है। और बहुत छोटी थी? बहुत छोटी, 2.5 साल की थी बच्ची, और इतनी खूबसूरत थी कि बस आज दिन तक मुझे याद है कि वो बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि हमारे घर में कोई इतना खूबसूरत नहीं है। एक माँ के लिए वो सदमा झेलना होता है, क्या करेंगे। और तब आपकी क्या उम्र रही होगी? आप 25? नहीं, तभी 26-27 साल की उम्र। और वो आपकी बच्ची सबसे बड़ी थी? सबसे छोटी। तो छोटी थी। उसके बाद आपने अपने दोनों बेटों को भी खो दिया, वो कब? हाँ, मेरे बड़े बेटे को तो ब्रेन ट्यूमर हो गया था, कुछ नहीं ऐसा ही था और कुछ मालूम नहीं पड़ा। वो बोला नहीं मुझे दादी कुछ अच्छा नहीं लगता है, मम्मी अच्छा नहीं लगता है, मेरे सर में थोड़ा दर्द होता है, मुझे कुछ, और उसमें से उसको जरा पैरालिसिस जैसा हो गया। ये कब की बात है? हाँ, वो आज वो 15-17 साल हो गए उसको भी। तो उसको फिर हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर नहीं अच्छा हुआ लास्ट तक उसको। और छोटे बच्चे को तो ऐसा ही रास्ते में हार्ट फेल हो गया उसका। हम तो भी टिफिन सर्विस भी करते थे, हमने बहुत 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 स्ट्रगल किया है हमारी ज़िंदगी के साथ। तो बच्चा टिफिन देने को जाता था, टिफिन दे के आया और ये गिरगांव कोर्ट के पास गिर गया तब तो हार्ट फेल हो गया उसका। और ये कितने साल पहले की बात है? ये 8-9 साल पहले की बात है। दोनों बेटों की क्या उम्र थी जब वो? एक की 45 और एक की 43-44। तो जब आपके छोटे बेटे गए होंगे तब तो आपको लगा होगा कि मतलब तीनों बच्चे, मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है, अब मेरे बच्चे नहीं रहे, मैं क्या करूंगी। फिर भी उसके बच्चे को देख के मुझे जीना है। आज मैं इतनी हिम्मत हार जाती कि नहीं, और मैं रो के मैं कितना रो के बैठती और किसको किसको समझाती। तो ये सब फिर बाद में हमें भी देखना, उसके बच्चे लोग को भी देखना था, पढ़ाना था। और आपको मालूम है, एक तो इतना बड़ा हादसा हो गया कि हर्ष MBA का पास हो गया, रिजल्ट दूसरे दिन, अगले दिन उसका पापा एक्सपायर हो गए, दूसरे दिन उसका MBA का रिजल्ट आ गया कि वो पास हो गया है। तो वो इतना रोया कि आज मेरे पापा होते तो कितने खुश होते। हर्ष आपके छोटे बेटे के बेटा? हाँ, मेरा छोटे बेटे का बेटा है। और अभी मेरा बड़ा बेटे का बेटा है, वो अभी कनाडा पढ़ने गया है। और उसका भी हमारे साथ तो बहुत, मेरी बहू का एक्सीडेंट हो गया, वो जल गई थी पूरी, तभी उसका बड़ी बहू तो सबको ग्रेजुएट किया, बच्चे को पढ़ा के लिखा के। और अभी तो क्या जमाना क्या है कि सबको अच्छी पढ़ाई चाहिए। लेकिन बा, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे एक महिला ने अपने 3 बच्चों को खोया, फिर आप कह रही हैं बड़ी बहू जल गई, फिर आप पोते का एक्सीडेंट हो गया, पोती का भी हो गया और पोते का भी हो गया। मतलब बहुत 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 ही, मेरे को लगता है क्या है मेरी जिंदगी में, बस यही है, सबका करना, सबका कष्ट उठाना, यही है क्या मेरी जिंदगी। कभी मैंने ऐसा खुशी का दिन तो देखा ही नहीं, कहा आज तो बहुत हमारे लिए थे। फिर भी हम तो हमारे मन मना लेते, हम जो खुश है सब बात में, चलो वो तो आता जाता रहता है, दुख सुख तो आता जाता रहता है जिंदगी में। मैं वही समझना चाह रही हूँ कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद कि हर 4-5 साल में फिर कुछ हो गया, फिर कोई ट्रेजेडी हो गई, लोग बहुत निराश हो जाते हैं जिंदगी से, लोग बहुत दुखी रहने लगते हैं या बड़े शिकायती हो जाते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप आज भी इतनी खुश, इतनी लाइवली दिख रही हैं, खाना बनाती हैं, इतनी एक्टिव हैं, वो आपने अपने अंदर ये हिम्मत आप कहाँ से लेकर आई? वो हिम्मत तो भगवान ही दे रहा है, क्योंकि हिम्मत, मैं एक बोलती हूँ, हिम्मत तो सबको रखना चाहिए। और सबके घर में आदमी लोग जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मेरे घर में कोई आदमी नहीं गया है, आज नहीं तो कल जाने वाला है। ये तो हिम्मत नहीं रखोगे तो आप आगे कैसे आओगे? अगर आप भी रोने बैठ जाओगे, अभी मैं रो के बैठ जाती तो क्या होता, मैं इतनी आगे ही नहीं आ सकती थी।
मैं ये सब कर ही नहीं सकती थी। अगर मैं वो टाइम पे रो के बैठ जाती थी, अभी भी मेरे को कभी कभी रोना आ जाता है, मैं अकेले रो लेती हूँ। क्या करूँ, बच्चे तो याद आते ही है, तो कभी अकेले में रो लेती हूँ। उसका ये नहीं है कि हमें भी याद नहीं आते हैं, पर थोड़ा बहुत संभाल लेती हूँ। और एक और बहुत अद्भुत चीज मैं आपके अंदर देख रही हूँ, इतना सबको सहने के बाद ना, बहुत लोग को मैं ऐसे सुनती हूँ जो कहते हैं ऊपर वाले से, भगवान से विश्वास उठ गया, लेकिन आप हर बात में कह रही हैं कि ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी, भगवान की मर्जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो विश्वास टूटा हो कि नहीं, मेरे साथ ही सब गलत होता है जिंदगी में? मैं तो ऐसा बोलती हूँ, ये जन्म में जितना तेरे को लेने का है उतना कर, जितना त्रास देने का है उतना दे, अगले जन्म के लिए कुछ मत रखना, आराम से जीने देना। तो वाकई अनबिलीवेबल है। मतलब मुझे लगता है कि आगे से जिंदगी में कभी कोई छोटी मोटी तकलीफ आएगी तो मैं तो बा को याद करूंगी कि इतना सह कर। जरूरी है, ये जमाने में हिम्मत रखना जरूरी। अब रो के कितना टाइम बैठ जाओगे, कितना टाइम आप रो के बैठ जाओगे? 4 दिन रहोगे, 8 दिन रहोगे, 9वां दिन को 10वें दिन तो आपको काम करने का है, आपका जो रूटीन है वो चालू करने का है, तो क्यों ना पहले से आप मजबूत हो जाओ। है, होता है सबका, और आता है, सबको याद आता है। ऐसा नहीं कि हमें याद नहीं आता है, आता है, हमें भी याद आता है, लेकिन हम दुनिया को दिखाते नहीं है कि नहीं हमें इतना तकलीफ हो गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। ऐसे किसी कभी शिकायत नहीं की है। हम अकेले में थोड़ा रो लेते हैं, बस हो गया हमारा। आपने बताया कि आपके बेटे कहीं टिफिन देने जा रहे थे, हाँ। तो ये टिफिन का काम आपने कब से शुरू किया था? नहीं, टिफिन का काम हमारा पहले से ही शुरू, बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे का इतना पढ़ाई लिखा का भी 3 बच्चे का भी खर्चा तो रहता है पढ़ाई लिखाई का, तो और हमें इतना इच्छा था, हम नहीं पढ़े तो कुछ नहीं, हमारे बच्चे लोग पढ़ के बड़े हो जाए और कुछ बने, तो ऐसा हम मिलजुल के ही काम करके हमारा परिवार चलाते थे। तो लगभग कितने घरों में आप उस समय टिफिन सप्लाई करते थे? उस समय यहाँ एक बेराम जी हॉस्पिटल करके है चन्नी रोड के पास, वो हॉस्पिटल वाले भी हमारे पास से 4-5 टिफिन तो रोज लेते ही थे। बाहर हमारे जाते थे 8-10 टिफिन, मतलब रोज 12-13 टिफिन का हमारा। तो वो काम लगातार आपका चल रहा था? छोटा बच्चा चला गया, बाद में हमने टिफिन का बंद कर दिया काम, क्योंकि टिफिन पहुँचाने को, सब सब्जी लाने को, ये सब कौन करता, तो फिर हमने ये टिफिन का काम बंद कर दिया। और बाद में हम लोग ने ये किचन चालू किया, बाहर क्लाउड किचन करके छोटा सा किचन चालू किया हमने। पर ये सब कब हुआ? लॉकडाउन के बाद। पहले लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में मैं घर में अचार बना रही थी, तो हर से बताया, दादी तू इतना अच्छा अचार बना रही है, अच्छा अचार बनाती है, तो क्यों ना हम अचार बना के सेल करें, तो अपने को भी 2 पैसा मिल जाएगा और अपना काम भी आगे चल जाएगा। ये कोविड के दौरान हुआ? कोविड में हाँ, अचार। और कोविड में क्या, किसी को काम नहीं था, किसी को वो नहीं था, तो हमें लगा क्यों ना हमारे जैसी 3-4 लेडी को हम साथ में लेके मिलजुल के काम करेंगे, तो हमारा ये इसका काम भी, अचार का काम भी चलेगा। आप नहीं मानोगे, 1 महीने में हमने 450 किलो अचार तैयार किया और उसको सेल किया। सब तरह का अचार? हाँ, सब तरह का अचार, और हमने उसको सेल किया। जब आदमी को पसंद आया होगा तो ही उसने इतना लिया होगा, और 8 दिन तक हमारे कस्टमर बहुत ही है जो अचार हमारे पास मंगाते हैं। अब ये मालूम है, एक जगह से मुझे 20 किलो का अचार का ऑर्डर आया, मैंने सब तैयार करके रख दिया, 20-20 किलो अचार बना दिया। और ऐसा छोटा मोटा तो बहुत ही अचार होता है। तो ये काम आपने कोविड में किया? हाँ, ये काम कोविड में अभी भी मेरा चालू है, इस साल भी। और गुज्जू बहन का नाश्ता? बाद में शुरुआत हुई गुज्जू बहन का नाश्ता की, क्योंकि हमने ये काम अचार का तो हमारा पूरा हो गया, अब क्या करेंगे, कोविड तो बढ़ गया। और कोविड में बाद में हमने सोचा क्यों ना हम अभी सबको नाश्ता भेजे, तो नाश्ता जाएगा तो हमारा भी काम होएगा। अभी देखो, पैसे की जरूरत तो सबको। उसके बाद कोविड में हमने बड़ी बड़ी बॉम्बे की 10 सोसाइटी के ऑर्डर्स लेते थे। हमने उसने फेसबुक पे डाला था कि हम नाश्ता बनाते, ये नाश्ता बनाते, ये बनाते, तो सब लोग हम, और सबका 8 दिन का 8 सोसाइटी का सबका अलग अलग बना के भेजते थे। उसमें हम पौवा भेजते थे, साबुदाना खिचड़ी भेजते थे, सूखी भाजी, थेपला, दही वड़ा, भेल, सेव पूरी, सब ऐसा अच्छा नाश्ता बना के भेजते थे सबको। तो सोसाइटी वाले हमको ऑर्डर देते थे कि हमें इतना पहुँचाना,
तो शाम को हम टैक्सी करके या हमारा फ्रेंड का गाड़ी रहता है उसमें सोसाइटी में जाके सबको दे देते थे, पैसा ले लेते थे, आ जाते थे। ऐसे करते करते हमने, क्योंकि कभी खाना भी नहीं मिलता था किसी को, बाहर होटलें बंद थी, एक तो कोविड के पेशेंट भी इतने बढ़ गए थे। तो और कोविड जिस हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट को खाना देते थे वो लोग, तो हम कभी उपमा है, कभी ढोकला है, कभी पौवा है, ऐसा कुछ भी हम भी बेचते थे हॉस्पिटल में। उसका हमें पैसा नहीं लेते थे, ऐसे ही हम फ्री सेवा करते थे उसकी। अच्छा।